नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ख़ास करके मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि देखो, लड़कियों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है या लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस सीखना क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में स्कूल में पढ़ाई तो हो रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ सेल्फ़ डिफेंस क्यों नहीं सिखाया जाता है। हर एक स्कूल में सेल्फ़ डिफेंस सिखाना चाहिए, जैसे कि रनिंग करना, मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए हर स्कूल में। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है कि आप पढ़ा करके उसको इंटेलिजेंट बना दोगे, लेकिन उसको डिफेंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे इजराइल में देखो आप, इजराइल में लड़कियों को सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस का। जिम जाती है लड़कियां, बंदूक कैरी करती है, लेकिन हमारे इंडिया में इम्पॉसिबल है। तो इंडिया में भी लड़कियों के लिए होना चाहिए कि लड़कियां भी डिफेंस सीखें, लड़कियां भी दौड़े, रनिंग करें, फाइटिंग सीखें, मार्शल आर्ट सीखें, ताकि कोई कुत्ता उनको छेड़ ना सके। तो चलो इस वीडियो को और भी डिटेल में मैं समझाता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए कि आपको कम से कम 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को कम से कम मार्शल आर्ट सिखाएं, डिफेंस सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ताकि वो लड़ सके। हम आर्मी पे डिपेंड है। अगर आज युद्ध होता है तो हम किस पे डिपेंड है? आर्मी वालों पे डिपेंड है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिसमें हर एक बच्चे को लड़ना आता है। तो हमें ये चीज़ इजराइल से सीखना चाहिए। स्कूल में फिजिक्स पढ़वा दिया, मैथ्स पढ़वा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिजिकल ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। और 18 साल के बाद जब उम्र बढ़ जाती है, 18 से ऊपर जिसकी उम्र है उसको जिम जरूर जाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप अपने शरीर को अगर फिट रखना चाहते हो तो जिम जाओ, चाहे अगर आप लड़की हो चाहे लड़का हो। सब आर्मी में जाने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आपको आर्मी बनना है तब भी जाओ, अगर नहीं भी बनना है फिर भी आप जाओ। आप जब तक जिम नहीं जाओगे, जब तक रनिंग नहीं करोगे, तो आपका शरीर फिट कैसे रहेगा? शरीर को फिट करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और जितना कम उम्र में आप ये सब करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। जैसे अगर आपकी उम्र 16 है, आप रनिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एनडीए की एग्ज़ाम दे सकते हो। आपकी उम्र जितनी कम है उतना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे। उम्र बढ़ जाने के बाद, जैसे अगर आपकी उम्र 21 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर आप कोई भी तरह का, जैसे हो गया जंपिंग, ये सब आप नहीं कर पाओगे। 18 से 20 साल का जो उम्र होता है ना, इसी में आप जिम जाओ, इसी में आप बॉडी बनाओ, इसी में आप दौड़ो। इसमें ही लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, गंदी चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। जबकि ये 18 से 20 साल तक का जो उम्र है, ये आपका करियर बनाने का उम्र है। अगर 18 से 20 साल तक के उम्र में आपने मेहनत की, कुछ बन गए, तो यार कितना अच्छा लगेगा आपको। ये जो उम्र है 18 से 20 तक की, वो आपके लिए गोल्डन टाइम है। उसके बाद आपके ज़िंदगी में कभी गोल्डन टाइम नहीं आएगा। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि भैया हम क्या करें, तो अब 10th के बाद एसएससी जीडी की तैयारी करो, 10th के बाद आप अग्निवीर की तैयारी करो। मेहनत करोगे आपको ज़रूर हो जाएगा, समझे। एनडीए की तैयारी करो। मतलब आपको कैसे न कैसे करके, मैं लड़का लड़की दोनों से कहना चाहता हूँ, कैसे न कैसे करके कोई भी एक नौकरी ज़रूर लेनी है। सेना में जाना ही है आपको। मैं तो कहता हूँ हर बच्चों को एक बार सेना की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे उसका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, है ना। सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन उसमें आप डिसिप्लिन ज़रूर सीख जाओगे। जैसे आपने आर्मी की तैयारी करी, आपने अगर सीडीएस एनडीए की तैयारी करी, या किसी भी तरह के बीएसएफ की तैयारी करी एग्ज़ाम की, तो उससे आप डिसिप्लिन सीखोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, समझे। और अगर जैसे कि कोई आईएएस की तैयारी करता है, उसका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा देश दुनिया के बारे में। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब तक आप अपने पैर पे खड़ी नहीं रहोगे, जब तक आप कुछ बनोगे नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप लड़की हो कोई बात नहीं है, आप स्किल सीखो। मैं लड़कियों से भी कहता हूँ आप स्किल सीखो। लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आर्मी में लड़कियां काम करती है, एयरफोर्स में काम करती है, नेवी में काम करती है। आप ऐसी लड़की बनो। मैं कहता हूँ पापा की पड़ी मत बनो। पापा की पड़ी बनने का मतलब आप रील बना रहे हो, नाच रहे हो रील पे, उससे क्या है। अगर आपको बनना ही है तो ऐसा बनो ना
कि लोग आपके माँ बाप कहे यार ये मेरी बेटी है। अगर जो रील बनाएगा उसके माँ बाप कह सकते हैं? नहीं। अगर रील बनाते हो ना तो उसमें भी अच्छा रील बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ। बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं जो अच्छा कंटेंट बनाती है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, लेकिन आप नंगा नाच करोगे, बॉडी दिखाओगे, उससे आपको फॉलोअर्स तो बहुत मिल जाएगा। मैं खास करके उन लड़कियों से कहता हूँ जो फॉलोअर्स बनाने के लिए इस तरह का निंजा टेक्निक जो अश्लीलता फैलाती है, इसमें फॉलोअर्स बढ़ जाएगा लेकिन आपकी इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें। आप जिम जाइए, आप बॉडी बनाइए। आप, मैं लड़का लड़की दोनों से कहना चाहता हूँ, अच्छी वीडियोस बनाइए और अपने करियर में आगे बढ़ने का सोचिए। कुछ काम नहीं आएगा। आप इतना ज़रूर काबिल बनो कि आप कहीं पे भी रह सको, खुद के पैसे से रह सको, खुद के पैसे से खा सको, खुद के पैसे से पानी पी सको। यहाँ दुनिया बहुत जालिम है। आपका फैमिली आपको झगड़ा होगा, बोलेगा गेट आउट, निकल जा मेरे घर से। और उस टाइम अगर आपके पास इतनी औकात है कि आप किसी भी जगह रेंट लेके घर रह सकते हो, अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो, तो किसी की औकात नहीं होगी कि आपको नीचा दिखा सके। लोग नीचा उसी को दिखाते हैं जो डिपेंड होते हैं। इसलिए आपको कुछ ना कुछ बनना चाहिए मेरे भाई, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग आपको ताने ना दें, जिससे लोग आपका सम्मान करें। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको उनकी सास या उनका देवर या उनका ननद या उनका जेठ हमेशा उनको ताने देगा या उनको बाहर करने की कोशिश करेगा। जिसका पति नहीं है उसका क्या हाल होता है आप जानते ही हो। इसीलिए लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखो आज आपका पति अगर गुजर गया तो आपके ससुराल वाले आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और आप अगर पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करके आप खा सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे आप। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दो मेरे भाई, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ। या आप ऐसा बनो, अगर आपके माँ बाप लाचार हैं, मान के चलो तुम्हारे माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हारे दादी दादा चाचा चाची ताने दे रहे हैं तुम्हारे माँ को, तुम्हारा बाप नहीं है, तो तुम खुद इतना काबिल बनो कि माँ को रख सको। रेंट लेकर के भी घर अपनी माँ को रखो, अपनी माँ को खिलाओ, माँ के बारे में सोचो। समझे? एक लड़का पहले क्या किया, 18 साल का था, उसका पिता मर गया था, तो वो क्या किया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला रेलवे का, उसमें उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद वो धीरे धीरे नौकरी करते करते पढ़ाई करी और नौकरी करते करते उसने एसएससी सीजीएल तक की एग्ज़ाम निकाली। तो पहली नौकरी लेने का सोचो। आपको कुछ भी बनना है, चाहे एक्टर बनना है, चाहे सिंगर बनना है, ये मैं खास करके उन लड़कों से कहता हूँ जो मिडिल क्लास है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग करे। तो मैं यही कहूँगा कि पहले छोटी सी नौकरी करो भाई, कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर सीख लिया, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, फ्रिज ठीक करना सीख लिया, एसी ठीक करना सीख लिया, कोई भी स्किल सीख लो जिससे कि तुम पैसा कमा सको। और दूसरी चीज़, कोई भी छोटी एग्ज़ाम दे दो सरकारी, जिससे कि आपका नौकरी लग जाए, और फिर पैसा कमा करके अपना पढ़ाई या जो भी आपका सपना है उसको पूरा करो। खुद के पैसे कमा कर अपने सपने पूरे करो। कोई यहाँ आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई किसी का नहीं है। कोई 2 रुपये देगा, 4 बातें बोलेगा, ये नियम है। आप अपने घर में रहो, रेंट लेकर के भी अगर तुम घर में रह रहे हो ना अपने, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन तुम अपने परिवार के घर में रह रहे हो तो लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लोग आपको 10 बातें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके घर में रह रहे हो। आपका हक कोई नहीं देगा अगर आप कमज़ोर रहोगे। तो पहली चीज़ मैंने हर वीडियो में कहा है कि हेल्थ पे फोकस करना है आप लोगों को, और दूसरा अपने करियर पे फोकस करना है। अगर 2 चीज़ों पे आपने ध्यान दी ना तो आप बहुत आगे बढ़ोगे भाई, बहुत आगे जाओगे। टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। जैसे 12 बजे आप सो गए तो 5 बजे उठ जाओ। आपको 5 बजे अगर नहीं उठ होता है तो अलार्म ख़रीद लो। अलार्म ख़रीद लोगे तो अलार्म बजेगा, उठ जाओ। लेकिन उठो भाई टाइम पे। अगर आप टाइम पे नहीं उठोगे तो इससे आपका करियर नहीं बनेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो टाइम पे उठता है उसी का करियर आगे बढ़ता है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ज़्यादा रात तक गर्लफ्रेंड से 1 घंटा बात कर लो, 11 बजे से 12 बजे तक, बस दिन में आधा घंटा बात कर लो। बाकी सारा दिन, पूरा दिन रात अपने करियर में लगा दो। कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। समझ गए? कामयाबी चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करो भाई।